ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां चेकिंग के दौरान शातिर चोरों से पुलिस की हुई मुठभेड़। आगे बात करेंगे भदोई की, जहां जल जीवन मिशन के तहत लगे उपकरण से 2 बड़ी बैटरियां हुई चोरी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र में नहर पटरी पर देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा रोकने पर बाइक सवार भागने लगे। इसी दौरान पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्यवाही से एक बदमाश शिवम पाल के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से पुलिस ने 2 तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, एक खोखा और एक मोटरसाइकिल बरामद की। घायल बदमाश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिव्यापुर में भर्ती कराया गया है तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र कर पुलिस अग्रिम विधिक कार्यवाही में जुटी है। आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को प्रातः 3 बजे प्रभारी निरीक्षक दिव्यापुर द्वारा पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त तथा पेट्रोलिंग करते हुए बिझाई पूर्वा पुल बड़ी नहर पटरी के किनारे संदिग्ध वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान कंचौसी की तरफ से आ रही 2 मोटरसाइकिलों को रोकने का प्रयास किया गया, तो एक मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोग तेजी से दिव्यापुर तरफ भाग गए तथा उसके पीछे आ रही दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस को चेकिंग करते देखकर मुड़कर हरतौली गांव की तरफ भागने के लिए मोटरसाइकिल मोड़ दी तथा मोटरसाइकिल स्लिप कर गिर गई। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर करने वाले को नियंत्रित करने के उद्देश्य से फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के बाएं पैर में बुलेट की इंजरी आई है। नाम पता पूछने पर घायल बदमाश ने अपना नाम शिवम पाल पुत्र प्रमोद निवासी कुतुबपुर थाना फफूद जनपद औरैया बताया तथा दूसरे ने अपना नाम हर्ष कुमार पुत्र कैलाश चंद निवासी बी ब्लॉक पनकी कानपुर नगर बताया। घटनास्थल से 2 तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, 4 अदद जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फोरेंसिक टीम घटनास्थल को बारीकी से निरीक्षण कर रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएससी हॉस्पिटल दिव्यापुर एम्बुलेंस के जरिए भेज दिया गया है। भागे हुए बदमाश की पूछताछ के आधार पर तलाश की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। औरैया से सीनू संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। औरैया जनपद के दिव्यापुर थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त और पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा फलदायक साबित हुआ। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध बाइकों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते एक बाइक सवार युवक ने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्यवाही में शातिर बदमाश शिवम पाल के पैर में गोली लगी। दूसरा साथी गिरफ्तार कर लिया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरी बाइक पर सवार बदमाश फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम और आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते नजर आए। आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को प्रातः 3 बजे प्रभारी निरीक्षक दिव्यापुर द्वारा पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त तथा पेट्रोलिंग करते हुए बिझाई पूर्वा पुल बड़ी नहर पटरी के किनारे संदिग्ध वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान कंचौसी की तरफ से आ रही 2 मोटरसाइकिलों को रोकने का प्रयास किया गया, तो एक मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोग तेजी से दिव्यापुर तरफ भाग गए तथा उसके पीछे आ रही दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस को चेकिंग करते देखकर मुड़कर हरतौली गांव की तरफ भागने के लिए मोटरसाइकिल मोड़ दी तथा मोटरसाइकिल स्लिप कर गिर गई। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर करने वाले को नियंत्रित करने के उद्देश्य से फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के बाएं पैर में बुलेट की इंजरी आई है। नाम पता पूछने पर घायल बदमाश ने अपना नाम शिवम पाल पुत्र प्रमोद निवासी कुतुबपुर थाना फफूद जनपद औरैया बताया तथा दूसरे ने अपना नाम हर्ष कुमार पुत्र कैलाश चंद निवासी बी ब्लॉक पनकी कानपुर नगर बताया। घटनास्थल से 2 तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, 4 अदद जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फोरेंसिक टीम घटनास्थल को बारीकी से निरीक्षण कर रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएससी हॉस्पिटल दिव्यापुर एम्बुलेंस के जरिए भेज दिया गया है। भागे हुए बदमाश की पूछताछ के आधार पर तलाश की जा रही है। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बांदा जिले के कोतवाली नगर पुलिस ने लोगों को सहायता का झांसा देकर एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में की गई कार्यवाही में आरोपी राजू उर्फ श्यामलाल और अनिरुद्ध उर्फ भोलू को पुलिस लाइन तिराहा एसबीआई एटीएम के साथ पकड़ा गया।
पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे एटीएम मशीनों के आसपास खड़े होकर अकेले व बुजुर्ग व्यक्तियों को एटीएम कार्ड बदल लेते और उनके खातों से चोरी करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 5 चोरी किए गए एटीएम कार्ड, 32,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। राजू उर्फ श्यामलाल का पूर्व आपराधिक इतिहास भी दर्ज है। इस गिरफ्तारी में थाना कोतवाली नगर की टीम ने प्रमुख भूमिका निभाई। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों द्वारा बुजुर्ग लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके एटीएम कार्ड बदल के उनको मदद करने के नाम पर झांसा देकर उनसे एटीएम कार्ड लेकर वो एटीएम कार्ड बदल देते थे और फिर उनके एटीएम से कार्ड के द्वारा पैसे निकाल लेते थे। इस तरह वो उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। इस सूचना के मिलते ही समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और एसओजी और थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम्स गठित की गई ताकि इन अभियुक्तों को ट्रेस कर इनका पता लगाया जा सके। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की टीम्स ने 2 अभियुक्तों को पकड़ा है जो कि इंटर स्टेट ऑपरेट करते थे और इसी तरह से इसी मॉडस ऑपरेंडी के साथ वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकालते थे। इनके पास से 5 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं चोरी किए हुए, 32,000 रुपये बरामद हुए हैं और एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की विधिक कार्रवाई भी की। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। सुरियावा थाना क्षेत्र के ग्राम नागमलपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत लगे उपकरणों से 2 बड़ी बैटरियों की चोरी का मामला सामने आया। घटना रात के समय हुई। बताया गया कि चौकीदार बगेलू राम की तबीयत खराब होने के कारण वह अपने घर गया और सो रहा था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाकर बैटरियां चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ निरीक्षण किया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और शीघ्र कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही चोरों की पहचान कर कार्यवाही की जाएगी। भदोई से सीनू संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। युद्ध या हवाई हमले की स्थिति से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जिले में मॉक ड्रिल ब्लैकआउट का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि ड्रिल में नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, सायरन की आवाज पर तत्काल प्रतिक्रिया, घायलों को प्राथमिक उपचार और आग बुझाने की प्रक्रिया शामिल होगी। स्वास्थ्य, बिजली और फायर ब्रिगेड सहित सभी विभाग इस मॉक ड्रिल में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभ्यास नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। क्या दिशा निर्देश ये ब्लैकआउट किस तरह से होगा? देखिए, पूरे विश्व की जो स्थिति आप देख रहे हैं, कहीं युद्ध की स्थिति बन जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और शहरों, नागरिकों के बचाव के लिए, अलर्ट के लिए कि ऐसी कोई घटना, दुर्घटना, हवाई हमला या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे उसमें अधिक से अधिक हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें और किसी भी तरह की हानि से बचा सकें। उसके लिए मॉक ड्रिल गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट में 23 तारीख को फिक्स किया है। उसमें मॉक ड्रिल किया जाएगा। इन गतिविधियों के लिए ब्लैकआउट भी शाम 6 बजे होगा। उसी की सिविल डिफेंस के अपने लोगों के साथ, विभिन्न विभागों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक हुई थी। आपको पता होगा सिविल डिफेंस का गठन इसी साल, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से पहली बार हुआ है। तो अभी लोगों को कल ट्रेनिंग भी दिलाएंगे हम लोग। ब्लैकआउट होगा सर पूरे शहर में होगा कि कुछ चुनी जगह होगा? मुख्य एरियाज में किया जाएगा। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर श्री राम नगरिया मेले के दौरान मंगलवार शाम गंगा घाट पर एक पंडित की झोपड़ी में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर पुलिस और कल्पवासियों के सहयोग से समय रहते आग पर काबू पाया गया। झोपड़ी पंकज पंडित के पिताजी के पूजा पाठ के कार्य के लिए उपयोग होती थी और आग से लगभग 10,000 का नुकसान हुआ, जिसमें राशन और पूजा सामग्री जल गई। दमकल की 4 गाड़ियों और कोतवाली प्रभारी बोलेंद्र चतुर्वेदी भी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के दौरान शाहजहांपुर के थाना व ग्राम पचदेवरा निवासी मोहित पांडे के हाथ झुलस गए, जिन्हें मेला प्रांगण में बने अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया।
क्या नाम है आपका? पंकज पंडित जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी जी। कैसे आग लगी है? आग कुछ नहीं, यहाँ पे प्रसाद लगा लैया वाला। हाँ। और उसके मम्मी जल से पानी जल लेने गई थी गंगा जी से, फिर उसी बदौलत किसी मालूम किसी तरह आग लग गई है। बुझ गई? हाँ। फायर ब्रिगेड आ गई थी? हाँ। मम्मी क्या नाम है? मम्मी मीना कुमारी वो कल बात कर रही है यहाँ पे? जी। 8 पंडित है। 8 पंडित। हाँ। कौन सी नंबर सीढ़ी है ये? जेसीबी नंबर 6 और 7 के बीच में है। बीच में है। हाँ। बुझ गई आग? हाँ। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ विशेष। हमारा नाम गंजा मुन्नी। जो काफी को देख संगे यहाँ पे जब उनके घाट पर यहाँ पन्नी से आगे जलने तुम चिल्लाने, हमने कहा हम मुन्नी सोचने बताओ भाई राजेश कहाँ, राजेश को उनको पता नहीं कहाँ चले गए थे। भैया अकेले हमारे पास चले, सब लोग आगे सब जगह बच्चों को सब सो आ तो किनको घाट है जो राजेश हम हटे। अच्छा अच्छा। तो अचानक आगे लग गई थी? हाँ अचानक आगे लग गई? हाँ अचानक ही लगे हुए हैं, भाई कोई हटे नहीं अंदर होने से। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।